नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात सियासी। राजभर वोट बैंक को अपने खेमे में करने खातिर समाजवादी पार्टी ने अब ओपी राजभर की सियासी काट तलाशना शुरू कर दिया है और पूरा का पूरा फोकस इस पर शिफ्ट कर दिया है। इसी कड़ी में अब ओपी राजभर के बागी नेता महेंद्र राजभर पर अखिलेश यादव की नजर है। हालांकि ओपी राजभर खुद को अपने समाज का प्रतिनिधि कहते हैं तो महेंद्र राजभर इसके उलट बात करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या महेंद्र राजभर के पास इतनी सियासी क्षमता है कि वो एसपी को 24 के चुनाव में मनचाहा माइलेज दिला सके। चौबीस का चुनावी रण करीब आ रहा है। हर पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई है और खेमेबंदी का हर दाव पेच लगाने की जुगत हो रही है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश की कास्ट पॉलिटिक्स में बेहद अहम जगह रखने वाले राजभर समाज का प्रतिनिधित्व हासिल करने की होड़ अब काफी मुखर हो गई है। दरअसल एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमेशा से राजभर समाज के प्रतिनिधि होने का दावा करते रहे हैं। अपनी खेमा बदलने की सियासत के ही मुताबिक ओपी राजभर एसपी का साथ छोड़कर फिर से बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को तो राजभर वोट बैंक को लेकर थोड़ी तसल्ली है, लेकिन दूसरी तरफ एसपी के खेमे में राजभर समाज से कोई भी बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है। अब अखिलेश यादव राजभर समाज के इस वोट बैंक को लेकर महेंद्र राजभर में संभावनाएं तलाश रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजभर वोट बैंक को अपनी ओर करने के लिए खींचातानी बनी हुई है। ओम प्रकाश राजभर जहां विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे थे तो वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हर दल को राजभरों की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास राजभरों को जोड़ने के लिए महेंद्र राजभर एक जरिया बन के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन है महेंद्र राजभर? कभी ओपी राजभर के सहयोगी रहे हैं। ओपी राजभर से अलग होकर पार्टी बनाई, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठन किया, एसबीएसपी को तोड़कर अलग दल बनाया। समाजवादी पार्टी के करीब हैं महेंद्र राजभर। ओम प्रकाश राजभर की बात आप लोग जानते हैं, आप लोग करते हैं, लेकिन हमको नहीं बहुत पता है। अगर ये होता कि नहीं उनके पास ताकत होती, आज एनडीए गठबंधन की जो आपने चर्चा किया, मैंने नहीं चर्चा किया, आप प्रेस के लोगों ने चर्चा किया, अगर उनके अंदर दम होता तो आज जो एनडीए गठबंधन में गए हुए हैं, अगर भाजपा के लोगों को ये होता कि नहीं ओम प्रकाश राजभर के पास ताकत है तो उनको एनडीए की तरफ से मंत्रिमंडल में जगह मिल जाती। दरअसल राजभर वोट बैंक का असर ही कुछ ऐसा है कि बीजेपी और एसपी दोनों ही दलों का इस पर फोकस है। हालांकि ओपी राजभर की काट ढूंढने के लिए अखिलेश यादव ने महेंद्र राजभर को करीब तो किया है, लेकिन महेंद्र राजभर के हिस्से में अभी तक कुछ ऐसा दर्ज नहीं है जो उन्हें राजभर समाज का सटीक प्रतिनिधि साबित कर सके। हालांकि फिर भी महेंद्र राजभर पर अखिलेश यादव का दांव खेलना उनकी सियासी मजबूरी ही लगती है। सर, इंडिया गठबंधन के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। अरे भाई, मैं आप कह रहा हूँ, आप चैनल अपना इस्तेमाल मत होने दो किसी के नाम। जहां वक्त वक्त पर महेंद्र राजभर अपने पुराने सहयोगी ओपी राजभर पर बिफरते रहते हैं, तो उधर एसबीएसपी भी उन्हें दगा कारतूस करार दे चुकी है। और एसबीएसपी का मानना है कि महेंद्र राजभर से जो सियासी माइलेज अखिलेश यादव निकालना चाहते हैं वो उनकी क्षमता के मुताबिक है ही नहीं। अब उनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा है तो हमारे समाज के जो दगे हुए कारतूस हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, उनके कार्यक्रम बैनर लगवाते हैं, उनका झंडा देते हैं, उनको टोपी देते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनको गाड़ी देते हैं और उसमें यादव समाज को उनकी मीटिंग में बुला करके ये दिखाते हैं कि देखिए राजभर इनके साथ हैं। तो ये श्री अखिलेश यादव जी का जो फूट डालो राज करो की ये प्रवृत्ति है, उनकी जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश और देश की राजभर समाज के लोग जान रहे हैं। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जिस व्यक्ति के कार्यक्रम में वो जा रहे हैं वह व्यक्ति पहले ही सपा का एजेंट बन गया। एक अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में राजभर समाज की जनसंख्या करीब 3 से 4% है। ऐसे में किसी भी सियासी खेमे के लिए एक अहम वोट बैंक है। उधर ओम प्रकाश राजभर अपनी पिछली सियासी पारियों के दम पर खुद को इस वोट बैंक का प्रतिनिधि मानते हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही साथी से विरोधी बने महेंद्र राजभर पर अखिलेश यादव दांव खेलना चाह रहे हैं। ऐसे में क्या महेंद्र राजभर ओपी राजभर की सियासी कार्ड बन पाएंगे,
महेंद्र राजभर कुछ दिनों पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अलग हुए थे। उन्होंने अपनी सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का निर्माण किया था और अब ओम प्रकाश राजभर के बाद महेंद्र राजभर से जो नज़दीकियां हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए राजभर वोट बैंक जुटाने में काम आ सकती हैं। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सीएम योगी ने पिल्दा विधानसभा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को सिर्फ समस्याएं दी हैं, लेकिन बीजेपी ने समाधान का काम किया है। आतंकवाद, नक्सलवाद, माफिया राज, ये सब कांग्रेस के शासनकाल में खूब फला फूला, लेकिन बीजेपी ने आतंकवाद का जड़ से खात्मा करने का संकल्प लिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने को बताया, जिससे आतंक पर अंकुश लगा है। कांग्रेस ने लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंचाई। ये भी कहा सीएम ने, राम भक्तों के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, लेकिन आज अयोध्या में राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को पीएम मोदी भव्य और दिव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी ने राजस्थान की जनता से कहा कि आपको भी अयोध्या आने का न्योता देता हूं। प्रधानमंत्री जी की रीति नीति से प्रभावित होकर हमारे बीच में आए। कांग्रेस समस्या का नाम है, देश की समस्या का नाम है। देश के अंदर जो आतंकवाद है ये कांग्रेस की देन, नक्सलवाद कांग्रेस की देन, ये गुंडागिरी कांग्रेस की देन, ये माफियागिरी ये कांग्रेस की देन। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस इस समस्या का बोझा है और भारतीय जनता पार्टी देश की समस्या का समाधान का नाम है। समाधान भाजपा है, मोदी है। समस्या का समाधान मोदी जी के माध्यम से हुआ है और होगा भी। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। हिंदू मंदिरों को एक समय में मुगल कालखंड में अपवित्र करके, क्षतिग्रस्त करके, तोड़ करके वहां गुलामी के ढांचे खड़े कर दिए गए थे। अयोध्या में ही आपके सामने अयोध्या उदाहरण है। 500 वर्ष पहले बाबर के समय राम मंदिर को तोड़ दिया गया, उसके ऊपर एक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया गया। हम आंदोलन करते थे, कांग्रेस की सरकारें अत्याचार करती थी। हम लोग नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे कैसे बना देंगे। हम लोगों ने तब नारा लगाया था, रामलला हम आएंगे, पहले ढांचा हटाएंगे। और ढांचा हट गया तो उसके बाद फिर नारा दिया, रामलला हम आएंगे, अब मंदिर यही बनाएंगे। फिर कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे कि क्या ये संभव हो पाएगा। और भाइयों बहनों, आज आप में से किसी को संदेह है क्या कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? अयोध्या जाने की इच्छा है क्या? कितने लोगों की इच्छा है? ये तो सरफराज राजस्थानी आना चाहता है। भाइयों बहनों, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला विराजमान होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां दुनिया भर में लोकप्रिय हैं, तो वहीं वो बच्चों के भी चहेते हैं। पीएम मोदी का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें वो बच्चों के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं। साथ ही न सिर्फ वो बच्चों को दुलार कर रहे हैं, बल्कि नए भारत के भविष्य को प्रेरणा भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाल प्रेम जग जाहिर है। वो जब भी बच्चों को देखते हैं तो उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। एक नहीं, उनकी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो बच्चों के साथ मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। अब सोशल मीडिया पर उनका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो बच्चों के साथ खेलते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का बच्चों को जादू दिखाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल पीएम आवास पर एक परिवार ने उनसे मुलाकात की थी। परिवार के 2 बच्चे भी उनसे मिलने आए थे। ये देख पीएम का मन बच्चों की तरफ आकर्षित हो गया। वो उनके साथ मस्ती के मूड में आ गए। दोनों बच्चों को खुश करने के लिए वो उनके साथ खेलने लगे। पहले पीएम मोदी ने दूसरे बच्चों के कानों को पकड़ लिया। उसके बाद दोनों के सिर एक दूसरे से हल्के से टकराए। इसके बाद पीएम ने एक सिक्का लिया और अपने माथे पर चिपकाने लगे। एक ट्रिक दिखाई और बच्चे उसे जादू समझने लगे। इसके बाद वो अपने एक हाथ से अपने सिर के पिछले भाग पर हल्के से मारते हैं, जिससे सिक्का उनके हाथ से गिर जाता है। पीएम मोदी यही ट्रिक बच्चों पर आजमाने लगे। पहले पीएम छोटी बच्चे के माथे पर सिक्का रखते हैं और हल्का दबाते हैं, मानो चिपकाने की कोशिश कर रहे हो। इसी दौरान पीएम सिक्के को हाथ में चिपका लेते हैं। वो बच्ची को कहते हैं कि सिर के पिछले हिस्से को हाथ से मारो। बच्ची ऐसा करती है, लेकिन सिक्का नहीं गिरता। इसी तरह वो छोटी बच्ची के साथ ही यही ट्रिक करते हैं। बाद में वो सिक्का बच्चे को दे देते हैं। बच्चों के घर वाले भी ये देखकर काफी खुश हो गए। इस वीडियो को बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। वीडियो के सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद इससे काफी व्यूज मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार सनातन और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयान देने के मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि उनकी पार्टी कभी भी किसी धर्म के खिलाफ बयानबाजी का समर्थन नहीं करती। उनकी मांग सिर्फ सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना की है। बाकी जो जैसा धर्म है उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक धर्म को लेकर के समाजवादी पार्टी का साफ मानना है कि धर्म को लेकर के कभी कोई बात नहीं रखनी है। जैसा धर्म है हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर मान लीजिए गोवर्धन, अभी हमने त्योहार मनाया, कृष्ण भगवान ने अपनी इस उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वो इसीलिए उठाया ना कि उस समय जो भगवान थे उनका अहंकार दूर करने के लिए, अपने किसानों को जो गरीब थे उनको इकट्ठा कर करके जो भय था उनके अंदर, उस भय को दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया, नहीं उठाया। अभी भी चल रहा है त्योहार, अभी भी समय उस त्योहार में खत्म होने का। तो हमारे धर्म में कई बार कई तरह की बातें आ जाती हैं, लेकिन हमारी पार्टी का मानना है कोई धर्म पे कुछ नहीं करे, जैसा धर्म है वैसा स्वीकार करो, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई चलती रहे, जाति जनगणना की लड़ाई चलती रहे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।